हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2, उसमें मैरीगोल्ड, उसमें चैप्टर नंबर पहला। हमारा जो यूनिट फर्स्ट है वो है फर्स्ट डे एट स्कूल, यानी कि स्कूल में पहला दिन। इस चैप्टर में हमें स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। अभी लेट्स रिसाइट दिस पोएम। इस पोएम को हम पढ़ते हैं। आई वंडर इफ माई ड्रॉइंग विल बी as गुड एज देयर। आई वंडर इफ दे ऑल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स। आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। आई वंडर इफ माई पप्पी विल वंडर वेयर आई एम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जो स्टूडेंट है उसके बारे में बताया गया है कि अगर वो पहले दिन स्कूल में जाएगा तो देखिए यहाँ पर वो पिक्चर बनाएगा तो कैसा लगेगा, सबको कैसा दिखेगा, उसके बाद बारे में बताया है। पहले जो हमारी सेंटेंस है उसमें। दूसरा है कि जब वो बातें करेगा तब उसके जो फ्रेंड्स होंगे उसके साथ उसको कैसा लगेगा, उसके बारे में बताया गया है। फिर टीचर से वो कैसी होनी चाहिए, तो टीचर से उसकी ग्रैंडमा या फिर उसकी मोम जैसी हो तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में। और उसका पप्पी है तो उसके जैसा ही है। इसलिए इसमें जो एक स्टूडेंट है उसके पहले दिन में की बात की गई है कि इस तरह वो पहले दिन जाएगा और सब वंडर, आई वंडर कहलाएगा। अभी न्यू वर्ड्स यहाँ पे हमें देखते हैं। वंडर, ड्राइंग, स्टेयर्स, ग्रैंड और पपी, ये हमारे न्यू वर्ड्स है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। लेट्स रीड। आई वंडर इफ द सी इज ब्लू। ऐसे कह रहे हैं कि अगर मैं सोचता कि आई वंडर इफ द सी इज ब्लू, ब्लू है, मैं सोचता कि सी कैसा है, ब्लू है, ऐसा कुछ कहा गया है यहाँ पे। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर थिंक कर रहा है। अभी रीडिंग इज फन। व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग। जो चाइल्ड है अपनी ड्राइंग के बारे में क्या सोचता है, तो हमारे जो पहला ही सेंटेंस यहाँ पे था, आप देखिए, इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर्स। उनके जैसा मेरा ड्राइंग होना चाहिए, यानी दूसरे बच्चों के जैसे मेरी ड्राइंग होनी चाहिए। अभी आगे उसके बाद व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर। उसका टीचर कैसा होना चाहिए, तो माम या फिर ग्रैंडमा जैसा। उसके बाद डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पप्पी टू स्कूल। क्या उसे अच्छा लगता है पप्पी को ले जाना, तो जी वो ऐसा ही कह रहा है कि मेरा पप्पी अगर मेरे साथ होता तो मुझे और मज़ा आता। आगे देखते हैं। लेट्स टॉक। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या आपको पता है आपका पहला दिन स्कूल में, जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए थे तो आप स्कूल में कैसे थे, एंग्री थे, शाय थे, हैप्पी थे या फिर सैड थे। आप जो भी थे आपको यहाँ पे टिक करना है। मैं तो हैप्पी था इसलिए मैं हैप्पी पे टिक करूँगा। आप जो भी टिक करोगे, एंग्री, शाय, हैप्पी और सैड। मुझे तो बहुत खुशी हुई थी अपने पहले दिन पे, आपको क्या होगा वो आप यहाँ पे लिखो। अभी व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक। जब आप पहली बार स्कूल में एंटर हुए तब आपको कैसा लगा था, आपको जैसा लगा है वैसा आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड। आपका पहला फ्रेंड कौन था। जब आप स्कूल में पहली बार गए तो आपका पहला फ्रेंड कौन था वो लिखना है। उसके बाद यहाँ ऊपर व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया। व्हाट डिड यू एंजॉय मोस्ट, यानी आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया। उसके बाद डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेट्स फॉर यू टू कम फ्रॉम स्कूल। क्या आपके घर पर पेट है और आपके आने की वो राह देखता है, आपके घर पे है तो आपको यहाँ पे वो लिखना है। आगे देखते हैं। लेट्स एक्ट। यहाँ हमें कुछ एक्टिविटी करनी है। फाइंड अ पार्टनर। लेट योर पार्टनर प्रिटेंड टू बी द टीचर हु वेलकम्ड यू टू योर क्लास। आपको क्या करना है, आपका एक पार्टनर ढूंढना है और वो पार्टनर
आपको टीचर बनाना है उसे। लेट योर पार्टनर प्रिपेयर द टीचर, आपको उसे टीचर बनाना है और वो कैसे आपको क्लास में वेलकम करेगा वो हमें देखना है। नाउ एक्ट आउट योर फर्स्ट डे एट स्कूल, आपके फर्स्ट डे स्कूल में था तब उसका एक्ट आपको यहाँ पे करना है। लुक एट द पिक्चर, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, दोनों चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं। तो जो एक लड़का है वो क्या कर रहा है, हैप्पी हो रहा है, और यहाँ पे ये उनकी टीचर होगी तो वो उन्हें देख रही है। आगे लेट्स लिसन एंड सिंग, चलिए थोड़ा सा लिसन यहाँ पे सुनते हैं। ब्रश ब्रश ब्रश, ब्रश योर टीथ, ब्रश देम एवरी डे, यानी कि ये ऐसा कह रहे हैं कि ब्रश करना चाहिए हमारे दांतों पर, और ब्रश हमें एवरी डे हर रोज करना चाहिए। फादर मदर ब्रदर सिस्टर, ब्रश देम एवरी डे, हमारे पापा मम्मी भाई और बहन सबको ब्रश करना चाहिए एवरी डे। कॉम्ब कॉम्ब कॉम्ब, कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब इट एवरी डे, यानी कि हमारे जो बाल है, कॉम्ब योर हेयर यानी कि हमारे बाल बनाने हैं वो बनाना चाहिए डेली, उसे कॉम्ब करना चाहिए। फादर मदर ब्रदर सिस्टर, कॉम्ब इट एवरी डे, फादर है मदर है ब्रदर है सिस्टर है वो एवरी डे कॉम्ब करते हैं, अपने बाल बनाते हैं। अभी वॉश वॉश वॉश, वॉश योर फेस, वॉश इट एवरी डे, यानी आपको आपका मुंह धोना है एवरी डे, आपका फेस है वो वॉश करना है, धोना है। अभी फादर मदर ब्रदर सिस्टर, वॉश इट एवरी डे, फादर मदर ब्रदर और सिस्टर सबको अपना फेस वॉश करना है, एवरी डे करना है। तो इस तरह से हमारी जो पोएम थी कि ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश देम एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, ब्रश देम एवरी डे, कॉम्ब 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 योर हेड, कॉम्ब इट एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, कॉम्ब इट एवरी डे, वॉश 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 योर फेस, वॉश इट एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, वॉश इट एवरी डे। तो ऐसी हमारी पोएम थी। आगे देखते हैं। लेट्स राइट, हाउ मैनी वर्ड्स कैन मेक यूजिंग अ लेटर फ्रॉम द वर्ड इन द पिक्चर, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे देखो एक हिप्पोपोटेमस का पिक्चर दिया है, उसमें लिखा हुआ है हिप्पोपोटेमस, और इन हिप्पोपोटेमस में से कितने वर्ड बन सकते हैं यहाँ पे हमें लिखना है। एक वर्ड है पॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें दूसरा वर्ड यहाँ से ढूंढना है। आप किसी भी तरह से ले सकते हैं वर्ड को। तो देखो यहाँ पे पहला है पॉट, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक मिल गया है वर्ड है पॉट। अभी दूसरा ऐसा वर्ड है पोटैटो, देखिए POTATO, पोटैटो, आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर हिप, हिप, उसके बाद टोमेटो, आप टोमेटो इसमें लिख सकते हैं। और सम, जो हम सम करते हैं ना मैथ्स में, यानी कि ये सब वर्ड हो गए। आगे बढ़ते हैं। सर्कल what you can carry in your school bag, now write the names of your things in the box below। आप स्कूल में जाते हैं, आपका स्कूल बैग है, देखिए अभी क्या हो रहा है, आप अपना स्कूल बैग में कई सारी वस्तुएं हम ले जाते हैं स्कूल में। सो इनमें से जो वस्तुएं आप स्कूल बैग में कैरी करते हैं, ले जाते हैं, उसके नेम यहाँ पे लिखने हैं नीचे, ठीक है। सो पहला है रूलर, तो रूलर हम ले जाते हैं तो आपको यहाँ लिखना है रूलर। उसके बाद शार्पनर, तो शार्पनर भी हम ले जाते हैं, यहाँ पे लिखना है। फिर पेन, तो पेन भी ले जाते हैं, यहाँ पे लिखना है। इरेजर, इरेजर भी ले जाते हैं, वो भी यहाँ लिखना है। वाटर बोतल, तो वाटर बोतल भी साथ में ले जाते हैं। उसके बाद स्पेक्टेकल्स, यानी हमारे चश्मा अगर आपको है तो आप ले जाते होंगे। टिफिन, तो टिफिन भी आप ले जाते हैं। पेंसिल भी आप ले जाते हैं। पेबल्स, पेबल्स नहीं ले जाते। टॉयस नहीं ले जाते। बुक्स, बुक्स ले जाते हैं। सो इस प्रकार आइसक्रीम कोन, तो आइसक्रीम कोन हम नहीं ले जा सकते। सो हमारे जो बैग में हम ले जाते हैं उसके यहाँ पे आपको नेम लिखने हैं।
आगे देखिए, लेट्स डू। What are the children doing? Choose the correct word from the ribbon and then fill in the blanks. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको ये बॉक्स दिया गया है उसमें ये चिल्ड्रन, ये सभी बच्चे क्या कर रहे हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको वो वर्ड चूज करना है और इसमें लिखना है। सो चलिए फ्रेंड्स, जो पहला बच्चा है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तो खाना खाने को क्या बोलते हैं, आप ईटिंग बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पहला ही वर्ड है ईटिंग, आपको यहाँ पे ईटिंग लिखना है। उसके बाद ब्लैंक और बाइसिकल, दूसरा है बाइसिकल चला रहा है, चला रहा है तो कहते हैं राइडिंग, तो राइडिंग यहाँ पे आपको लिखना है, राइडिंग। उसके बाद टू स्कूल, ये लड़का स्कूल जा रहा है, तो तीसरा लड़का स्कूल जा रहा है तो गोइंग, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं गोइंग। तीसरा जो है यहाँ पे तीसरे में ही लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे है, देखिए ये बच्चे क्लास में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यहाँ स्टडिंग, तो आप यहाँ पे स्टडी लिख सकते हैं। बॉक्स में से जो फोर्थ वर्ड है यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, खाना तो खा रहे हैं लेकिन एक दूसरे को चम्मच से खाना दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं शेयरिंग। यहाँ पे शेयरिंग विथ फ्रेंड्स, शेयरिंग विथ फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, ब्लैंक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आ रहा है और वो क्या कर रहा है, हंस रहा है, तो आप दोनों लिख सकते हैं रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, लाफिंग फ्रॉम स्कूल, ये दोनों दो सेंटेंस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में पता चल गया, आप अपने टेक्स्ट बुक में ये सब वर्ड लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेट अस प्रैक्टिस। लेट अस प्रैक्टिस ABCDEF। सो यहाँ पे हमें डॉट दिए गए हैं, तो आपको इन डॉट को पूरा करना है। ये बी, तो ऐसे आपको BCDEF, यहाँ नीचे भी आपको देखो दूसरी लाइन भी दी गई है, वो भी आपको पूरी करनी है। उसके बाद GHIJKL, सो यहाँ पे GHIJK, ये डॉट है वो आपको ज्वाइंट कर देने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, हल्दीज एडवेंचर, जो हमारा चैप्टर है हल्दीज एडवेंचर, उसके बारे में देखते हैं। वन मॉर्निंग हल्दी वॉकड टू स्कूल, हल्दी वॉकड टू स्कूल, शी मेट अ जिराफ। ये देखो यहाँ पिक्चर में ये हल्दी है और ये जिराफ है, ठीक है। सो एक दिन हल्दी है वो स्कूल पे जा रही थी, उसको जिराफ मिला, शी मेट अ जिराफ। द जिराफ वोर अ बिग ग्लासेस एंड हेल्ड बुक्स इन हिज हैंड। जिराफ था, उसने बड़े बड़े चश्मे लगाए थे, ग्लासेस, और उसके हाथ में क्या थी, बुक्स थी। ही स्माइल्ड एंड सेड गुड मॉर्निंग हल्दी। जिराफ ने स्माइल किया हल्दी के सामने और बोला गुड मॉर्निंग हल्दी। हल्दी लुक्ड अप टू हिम। I am sorry to stare, she said, but I have never met a giraffe like you. हल्दी ने कहा कि सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे जैसा जिराफ कहीं नहीं देखा। My name is Smiley, said the giraffe. जिराफ ने कहा कि मेरा नाम स्माइली है। देखिए यहाँ पे हल्दी है वो जा रही थी, ये हल्दी है वो स्कूल पे जा रही थी, उसको क्या मिला, जिराफ मिला। जिराफ ने क्या कर रखा है, बड़े बड़े ग्लासेस लगा रखे हैं और नोटबुक साथ में है, और जिराफ का नाम क्या है, स्माइली है। क्या नाम है, स्माइली। चलिए आगे बढ़ते हैं। Whenever you see me, you will smile. जब भी आप मुझे मिलते हैं तो स्माइल करते हैं। हल्दी was surprised and happy too। हल्दी को थोड़ा सरप्राइज भी लगा, आज अचरज भी हुई, लेकिन उसे खुशी भी थी। Then she remembered that she would be late for school। फिर उसको पता चला कि उसे स्कूल जाने में देर हो रही है। So she said to the giraffe, I would love to talk to you, but I must rush to school or I will be late। हल्दी ने जिराफ से कहा कि
कि मुझे आपसे बातें करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है, इसलिए मुझे जल्दी करना पड़ेगा। तो जिराफ से नॉट इफ यू राइड ऑन माई बैक, इफ यू क्लाइंब ऑन माई बैक आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? सो जिराफ ने कहा कि क्या आप मेरी बैक पर नहीं बैठ सकते, यानी हमारे पीठ पर नहीं बैठ सकते, आप चढ़ जाओ मेरे पीठ पे, उसके बाद मैं आपको जैसे आप स्कूल उड़ते हुए जा रहे हैं ऐसा फील कराऊंगा। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? क्या आप मेरी बैक पर बैठ के डेली स्कूल पे जाना चाहते हो? अभी हल्दी क्या कहती है? यस सेड हल्दी, आई गो टू स्कूल मंडेज। जी हल्दी ने कहा कि जी मैं जाना चाहती हूँ, आई गो टू स्कूल मंडेज, मैं मंडे के दिन जाना चाहती हूँ। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऑन सैटरडे आई प्ले गेम्स एट स्कूल। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मंडे को जाऊँगी, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे मैं वहाँ स्कूल में गेम खेलती हूँ। वॉट डू यू डू इन स्कूल? आस्क्ड द जिराफ। आप स्कूल में क्या करते हो? जिराफ ने कहा। I learn about the stars, the trees, the bird and the animals. वहाँ पे मैं स्टार्स, तारे, ट्री यानी पेड़, बर्ड्स यानी जो पक्षी और एनिमल्स के बारे में पढ़ती हूँ, जानती हूँ। मैं स्कूल में स्टार, ट्रीज, बर्ड्स और एनिमल के बारे में जानती हूँ। That is good, said the giraffe. I love books too. They are lot of fun. Now jump on my back, I will take you school. जिराफ ने कहा कि वाह ये तो बहुत अच्छा है, मुझे भी किताबें, पुस्तक जो बुक है वो अच्छी लगती है, उसमें बहुत मज़ा आता है। अब चलो तुम मेरी बैग पर आ जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ, ऐसा जिराफ ने कहा। Haldi then jumped on the giraffe's back and found that she could see so many things from the top, and before she knew it, she had reached the school playground. She climbed down. When she turned back to thank the giraffe, she found that he had gone away. So हल्दी ने भी क्या किया, जंप लगाकर जिराफ की बैग पे बैठ गई और उसे टॉप पे बैठकर बहुत मज़ा आया। हल्दी को जिराफ की बैग पर बैठकर मज़ा आया, वो स्कूल तक पहुंच गई और फिर वो प्लेग्राउंड में उतर गई, क्लाइम डाउन यानी बैग से उतर गई और जो जिराफ का थैंक यू उन्होंने कहा और स्कूल की तरफ बढ़ गई। और फिर हल्दी ने क्या कहा, देखो यहाँ पे हल्दी है, वो जिराफ की बैग पर बैठकर जा रही है स्कूल पे। ओह हल्दी थॉट व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैड। हल्दी ने कहा अरे कितने मज़े वाला एडवेंचर था, यानी कि कैसा एक अच्छा सा अनुभव था मेरे लिए। अभी यहाँ पे देखिए न्यू वर्ड्स, उसमें है पहला जिराफ, सरप्राइज्ड, एडवेंचर, वंडरफुल और प्लेग्राउंड। आगे देखते हैं रीडिंग इज फन। वेयर वॉज हल्दी गोइंग? हल्दी कहाँ पे जा रही थी? तो हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल पे जा रही थी। वाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ? हल्दी ने जिराफ के सामने देखा तो उसे क्या क्या देखने को मिला? तो हल्दी स्टेयर एट द जिराफ, ही वॉर अ बिग ग्लासेस एंड ही हैड अ बुक ऑल्सो। उसके पास किताबें भी थे और बड़े बड़े ग्लासेस भी पहने थे। हाउ डिड शी रीच स्कूल? वो कैसे स्कूल पर पहुंची? तो शी रीच स्कूल कैसे पहुंची? जिराफ की बैग पर बैठकर। आगे बढ़ते, हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं बस में, वॉक करके, या फिर अपने मम्मी पापा आपको लेकर आते हैं वैसे। व्हाट डू यू वियर टू स्कूल? व्हाट डू यू, आप स्कूल में क्या पहनते हैं? हैव यू एवर सीन एनीथिंग स्ट्रेंज ऑन योर वे टू स्कूल? टॉक अबाउट इट। आपके घर से स्कूल तक आप जाते हैं तो उसमें आपको कुछ अजीब सा दिख रहा है, अलग सा, तो आप यहाँ पे लिखिए। आगे से अलाउड, पेडल, सेडल, क्रेडल, डाउन, क्लाउन, साउंड, राउंड, स्कूल, पूल, रूल, कूल, टूल।
चलिए फ्रेंड्स, ये आप एक दो बार कर दीजिएगा। इसको राइमिंग वर्ड बोलते हैं। इसका जो पीछे का जो उच्चार होता है वो सेम होता है। पेडल, शेडल, क्रेडल, जो पीछे का आएगा वो सेम आएगा। अभी आगे देखते हैं, लेट्स कलर फाइंड द शेप ट्राइंगल, सर्कल, और ये जो लाइन दिए गए हैं एंड कलर देम। अगर ट्राइंगल है तो आपको ऐसा कलर करना है यहाँ पे सब पे। उसके बाद राउंड है, सर्कल है तो आपको रेड कलर यहाँ पे करना है। और उसके बाद दो जैसी लाइन है यहाँ पे आपको ये कलर करना है। अभी आगे एक पोएम है, पेडलिंग पुल। द पेडलिंग पुल, यहाँ पे पेडलिंग पुल का पिक्चर आपको दिया है। बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं पुल पर, ये देखिए यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पेडलिंग पुल के बारे में। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल वी हैव टू पास बाय पेडलिंग पुल। जब हम स्कूल पे जाते हैं, डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल वी हैव टू पास बाय द पेडलिंग पुल। हम जब स्कूल पे जाते हैं तो उसमें बीच में एक रिवर आती है तो हम पेडलिंग पुल से पास होते हैं। द ग्रास इज ग्रीन एंड द वाटर कूल एंड वी स्टे टू प्ले। जो ग्रास है वो कैसी है, ग्रीन है। जो पानी है वो ठंडा है, इसलिए हम यहाँ पे खेलते हैं। बाय द पेडलिंग पुल, डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल। हम स्कूल पे जाते हैं तो बीच में एक पुल आता है, पेडलिंग पुल। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये सब लड़के हैं वो यहाँ पे खेल रहे हैं पेडलिंग पुल। देखो पेडलिंग पुल ऐसे दो साइड पानी हो और बीच में से आपको रास्ते से निकलना है, ऐसा कुछ। आगे देखते हैं, लेट्स राइट फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दिए गए वर्ड को आपको फिल करना है ब्लैंक में। शेल, बार्क, सिंग, प्ले और रिंग। बोट्स है वो क्या करती है फ्रेंड्स, बोट्स है वो सेल करती है समुद्र में या फिर रिवर में, सेल। उसके बाद डॉग्स क्या करते हैं, बार्क करते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन है वो सिंग करते हैं, थर्ड आंसर। उसके बाद बेल्स है वो रिंग करते हैं, जो लास्ट वाला यहाँ पे रिंग लिखना है। उसके बाद बर्ड्स है वो प्ले है, सॉरी सिंग करते हैं। चिल्ड्रन है वो प्ले करते हैं। फिर से एक बार कह देता हूँ, बोट्स है और सेल। पहले बोट्स में सेल आएगा, उसके बाद डॉग्स में आएगा बार्क, उसके बाद चिल्ड्रन में आएगा प्ले, उसके बाद बेल्स में आएगा रिंग, उसके बाद बर्ड्स में आएंगे सिंग। आगे बढ़ते हैं, राइट द नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक। यू कैन बिगिन विथ संडे। संडे से स्टार्ट करके आपके डे का नाम लिखना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यहाँ पे आप सबका जो वीक के नेम है उससे लिखने हैं। आगे देखिए, हल्दी wrote her name at school in this way. हल्दी, she made on a mistake. What was it? Write her name correctly. देखो यहाँ पे हल्दी ने अपना नाम लिखा है लेकिन इसमें मिस्टेक है। हल्दी में जो H है हमारा, सबसे जो पहला किसी भी आप नाम लिखते हैं तो उसमें जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। सो आपका नाम यहाँ पे राइट हर नेम करेक्टली, पहले हल्दी का नाम यहाँ पे करेक्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले आप हल्दी का नाम करेक्ट लिखिए, यहाँ पे H कैपिटल कीजिए पहले ABCD का, उसके बाद यहाँ पे आपका नाम करेक्टली लिखिए। उसके बाद दूसरा है हल्दी ब्रॉट। हल्दी ने लिखा आई मेट अ जिराफ। उसमें आई मेट अ जिराफ, शी मेड 2 मिस्टेक्स। व्हाट आर दे? राइट हल्दी सेंटेंसेस करेक्टली। इसमें 2 मिस्टेक है। पहला तो आई है वो कैपिटल होता है, यहाँ पे स्मॉल दिया गया है। और आई हैव मेट अ जिराफ, इसको यहाँ पे हैव लिखा नहीं है हल्दी ने, तो आप ऐसे लिखिए यहाँ पे आई हैव मीट अ जिराफ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेट्स गेट रेडी टू स्कूल। स्कूल जाने के लिए what do you do before going to school? Put y or yes and no and for no. आप स्कूल जाने से पहले क्या करते हैं, वहाँ पे आपको y करना है और नहीं करते उसमें no करना है। बात स्कूल से पहले जाने के लिए हम बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे y आएगा।
उसके बाद प्ले इन पार्क, तो स्कूल पे जाना है तो पार्क में नहीं खेलते इसलिए यहाँ पे एन आएगा। उसके बाद यहाँ पे फीड द बर्ड्स, तो स्कूल जाने से पहले आप पंछियों को दाना डाल सकते हैं इसलिए यहाँ पे वाई आएगा। उसके बाद क्लाइंब अ ट्री, आप झाड़ पे नहीं चढ़ते स्कूल पे जाने से पहले इसलिए यहाँ पे एन आएगा। उसके बाद कॉम्ब योर हेयर, तो स्कूल जाने से पहले हम हमारे बाल बनाते हैं तो यहाँ पे वाई आएगा। और हेल्प टू मिल्क अ काउ, ये भी आप नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पे एन आएगा। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ बिफोर और आफ्टर। बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी कि बाद में। आप क्या करते हैं वो यहाँ पे लिखना है। ईटिंग फूड आई वॉश माई हेड, खाने से पहले आप हाथ धोते हैं कि बाद में, तो पहले यहाँ पे आएगा बिफोर। उसके बाद रीचिंग स्कूल आई सिट इन क्लास, मैं पहले स्कूल पर पहुँचता हूँ। आफ्टर रीचिंग स्कूल आई सिट इन क्लास। ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ, खाने के बाद मैं हाथ धोता हूँ तो आफ्टर ईटिंग फूड। उसके बाद रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क, आफ्टर रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क। आगे देखते हैं लेट्स सिंग। बेल की एक पोएम है यहाँ पे। डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर रिंगिंग, डिंग डोंग इट इज अ हॉलीडे, डिंग डोंग all the bells are singing, ding dong let's go out and play। देखिए फन टाइम फ्रेंड्स। व्हाट इज द साउंड ऑफ योर स्कूल बेल, आपकी स्कूल बेल का साउंड कैसा है वो आपको कहना है। कैन यू मेक साउंड ऑफ डिफरेंट बेल्स दैट यू हैव हर्ड, क्या आप दूसरे ऐसे साउंड के बारे में जानते हो, बेल के अलग अलग साउंड बजते हैं। डिफरेंट बेल्स मेक डिफरेंट साउंड, ट्राई एंड मेक द साउंड ऑफ। डिफरेंट जो साउंड है वो नीचे दिए गए हैं। पहले फोन बेल, फोन बजता है उसका। उसके बाद डोर बेल, उसके बाद काउ बेल, उसके बाद हॉर्स बेल, बस बेल, इनके सभी के जो होते हैं साउंड वो डिफरेंट होते हैं। उसके बाद राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिवन इन द बॉक्स, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ इच पिक्चर गिवन इन द बॉक्स। आपको इनका सबसे पहला, खाली यहाँ पे सिर्फ आपको पहला वर्ड ही लिखना है। देख लो यहाँ पे ग्रेप्स है तो ग्रेप्स का जी लिखना है, जी। इसके बाद ये इग्लू हाउस है, ये स्नो जहाँ पे ज़्यादा बर्फ गिरती है वहाँ ऐसे घर होते हैं इसलिए इसको इग्लू बोलते हैं, तो आई यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये रेबिट तो आर लिखना है। उसके बाद एप्पल तो यहाँ पे ए लिखना है। उसके बाद फ्रॉग तो एफ लिखना है। उसके बाद फिश तो आपको एफ लिखना है। उसके बाद लेटर तो यहाँ पे एल लिखना है। व्हाट हैव यू स्पेल्ड, अभी आप ये जिराफ है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जो हमने देखा है हल्दीज एडवेंचर में हमारे जो स्माइली जिराफ थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो आप लिखिएगा यहाँ पे सेंटेंस में। फ्रेंड्स तो इस तरह हमने हमारा पहला चैप्टर है हल्दीज एडवेंचर वो कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में हमने देखा एक पोएम देखी फर्स्ट डे एट स्कूल, उसके बाद पेडलिंग पुल की पोएम देखी, डिंग डोंग पोएम देखी और हल्दीज एडवेंचर चैप्टर के बारे में देखा कि किस तरह हल्दी है वो स्कूल तक पहुंचती है। आप भी रेगुलर स्कूल जाइएगा और खूब अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।